हेलो और नमस्ते, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस खास शो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके, हमारी परेशानियाँ, हमारी तकलीफ़ें जाके हम हमारे परिवारजनों को बताते हैं या फिर हमारे दोस्तों के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसा कुछ सेक्स से संबंधित महसूस करते हैं या फिर सेक्शुअल प्रॉब्लम्स हमें या महसूस होती है तो क्या हम यही करते हैं? नहीं ना, हम ये बात शर्म के मारे, डर के मारे किसी से नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्योंकि कहीं हमारी ये सेक्शुअल प्रॉब्लम्स दूसरों के लिए मजाक का कारण ना बन जाए, हम कहीं हंसी का कारण ना बन जाए दूसरों के लिए, और इसीलिए हम चुप्पी साधते हैं। लेकिन दोस्तों, अब चुप बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का, आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीपले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और हमारे शो के खास मेहमान एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीपले हमारे स्टूडियो में आ गए। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। पूरी तरह से वैज्ञानिक ट्रीटमेंट जो है, वैज्ञानिक उपचार पद्धति जो है, शास्त्रोक्त उपचार पद्धति आपको मिल पाएंगी। तो चलो और आगे बढ़ते हैं अब, और हम जानेंगे शीघ्रपतन के बारे में। तो इस बार हम जानने वाले हैं कि शीघ्रपतन का निदान जो है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डॉक्टर साहब, अब हम डायग्नोसिस के बारे में बात करें। आप बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे हम आ गए। अभी डिस्कशन तो काफ़ी चल रहा है, ये है वो, लेकिन पहचाने कैसे जी, तो बहुत बिग प्रॉब्लम है। कोई आके तो बोलेगा नहीं भाई मैं एकदम काम से गया हूँ, लेकिन हमें जज करना पड़ता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट नैक रहती है अपने हिस्टेटिक में कहेंगे। जब कोई आता है सामने, हम पेशेंट नहीं कहेंगे उसे भाई, वो हम बेनिफिशियरी कहेंगे या क्लाइंट कहेंगे, आके बैठता है, बस सामने बैठने के बाद ही पता चलता है भाई इसको क्या क्या हो सकता है। मायूस है, डिप्रेस है, क्वेश्चन पूछने के बाद बात नहीं कर रहा है, हम पूछना पड़ता है कि भाई कैसा होता है इरेक्शन, परफॉर्मेंस कितनी बार करते हो, सब झूठी हिस्ट्री देती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री टेकिंग में पूछना है भाई आपको कितना टाइम में आप परफॉर्म कर पाते हो, बाद में कितनी बार शीघ्रपतन होता है, समझो 10 बार में से करोगे तो। बाद में ये भी पूछना है भाई कौन से पार्टनर के साथ कैसा क्या अनुभव है आपका, ये नीड ऑफ टाइम है, पूछना पड़ता है। और बाद में ये सब एनालाइज करने के बाद कोई उसका एडिशनल फैक्टर कुछ है क्या, फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली के कन्फ्लिक्ट रहते हैं, या कोई बिजनेस का प्रेशर रहता है, या कभी कुछ बार वो कोई नियरेस्ट व्यक्ति भी सेपरेशन होने की वजह से है, या बहुत बार किसी की डेथ होने की वजह से है, तो एक कंडीशन रिफ्लेक्स भी हम हिस्ट्री से जान लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आम तौर पे कोई भी बीमारी हो, उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके निदान के लिए ब्लड टेस्ट की जाती है। तो क्या शीघ्रपतन के लिए भी ब्लड टेस्ट होती है? इमेजिन करो होती होगी, कहेंगे हम। देखो, कुछ डायग्नोसिस ये सिर्फ हिस्ट्री से ही जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास तो कुछ ऐसे पार्टनर्स आते हैं, सर अभी इसका फिटनेस है ना, कुछ भी टेस्ट करो इसकी और रिपोर्ट में दिखाओ कैसे आएगा। यानी कोई मन को पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता है। तो मन का कोई एक्सरे निकाल सकता है क्या? वो भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे रूटीनली कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं लगती है, लेकिन कुछ लोगों में हार्मोनल प्रॉब्लम रहने की वजह से सीरम FSH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, वहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऐसे कुछ हार्मोनल थेरेपी। और जिसे कोई और एडिशनल बीमारी हो, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई लिपिड प्रोफाइल है, ओबेसिटी है, ऐसे केसेस में एज पर द रिक्वायरमेंट हम कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली इसे कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी, इसके बाद प्रदीप जी कॉल कर रहे हैं पुणे से। प्रदीप जी पूछिए। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए।
ज्यादा हस्तमिथुन करने की वजह से शीघ्र पतन होता है क्या, इसके बारे में बताइए। जायज है ना, यानी थाउजेंड्स नहीं लैक्स ऑफ लोगों को पूछना है, लेकिन ये सामने आके पूछते हैं और हर का दिल का सवाल रहता है, कहेंगे हम कि हस्तमिथुन से शीघ्र पतन होता है क्या, करेक्ट बोलेंगे। देखो इमेजिन करो, से यहाँ पे नेचर ने जो एक्टिविटी दी है उसे लिमिट में रखोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। समझो आप यहाँ पे कुछ कारणवश अति हस्तमिथुन कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लोगों को तो ऐसी आदत है बेड के ऊपर उसे पेनिस को रब करते हैं, कुछ लोगों को उसको हाथ से बेंड करने की आदत रहती है, कुछ लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके उसको रब करते रहते हैं। इस तरह से आप समझो डैमेज करोगे। कार्पोरल सिस्टम में बहुत बार माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं पेनिस के अंदर, उससे बेंडनेस आता है और डेफिनेटली अति हस्तमिथुन से रफ मेथड से वहाँ पे आपको शीघ्र पतन की वजह की समस्या है, कमज़ोरी है, या डेफिनेटली हस्तमिथुन इसके ऊपर अफेक्ट करता है। इसलिए सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक रेफर कीजिए, काफ़ी अच्छे गाइडलाइंस उसके अंदर हमने दिए हैं। अच्छा, इसके बाद हम उपचार पद्धति के पास आएंगे। शीघ्र पतन पे ट्रीटमेंट्स क्या होती है? या करेक्ट है, अभी सोल्यूशन यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी इलाज क्या है इसका कहेंगे। पहले तो हिस्ट्री लेने के बाद हम काउंसलिंग करते हैं, भाई कोई अनबन होगी तो उसको छुड़ाना है, यानी थोड़ा काउंसलिंग थेरेपी होगी। भाई काउंसलिंग के बाद क्या आता है, बिहेवियरल थेरेपी, यानी तुम्हारे बिहेवियर जो अलग अलग रहते हैं उसमें बदलाव लाना है। उसके बाद में आता है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद में आती है इंजेक्टेबल लाइन ऑफ थेरेपी और लास्ट में आ जाती है सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये एपिसोड में देखने वाले हैं। अच्छा, शीघ्र पतन को रोकने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप थेरेपी दी जाती है, ये क्या है, ये मेथड क्या है? करेक्ट, ये आता है बिहेवियरल थेरेपी के अंदर कहेंगे हम। देखो यहाँ पे जैसे बच्चों को भी हाथ में कोई सपोर्ट देखिए या उंगली देखिए, या किसी ओल्ड मैन को हम काठी देके चलाते हैं। स्टॉप स्टार्ट मेथड क्या रहती है, यहाँ पे जिसको कंट्रोल ही नहीं हो रहा है वो इमीडिएट ड्रॉप डाउन हमेशा हो रहा है। एक तो पहले पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग में लेना पड़ता है, नहीं तो पार्टनर एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गया ना तो आप उनको साथ में नहीं ला सकते। एक तो खुद तुम्हारे हाथ से जब एक्ट करने के लिए मास्टरबेट करोगे वो फीलिंग में, यहाँ पे मसाज करोगे, उस वक्त जब आपको फीलिंग आ रहा है पास आउट होने का, उसी वक्त आप रुक जाओ, अगेन थोड़ा गैप देखे और वहाँ पे मास्टरबेशन करो। आप खुद कर रहे हो या आपका पार्टनर कर रहा है, तो इस मेथड से आपके ब्रेन को या आपके ऑर्गन को दोनों को स्टॉप करके स्टार्ट करके, स्टॉप करके स्टार्ट करके ट्रेन करना है। तो धीरे धीरे अपने आप आपका टाइम ये बढ़ सकता है, इसलिए इसे स्टॉप स्टार्ट मेथड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद कृणाली है हमारे साथ मुंबई से। कृणाली जी पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। पुरुषों के शीघ्र पतन की वजह से रिलेशनशिप में बाधा आ सकती है क्या? सेम फैमिली कंप्लीट, फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी कुछ लोगों को सेपरेशन होने के बाद ऐसा कोई बोल नहीं सकता ना, और बोलने भी नहीं आता है ना क्यों हो गया, तो बस इतना ही कहेंगे झगड़े होते हैं। लेकिन झगड़े क्यों होते कहेंगे, मिससैटिस्फैक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, और अपने यहाँ पे जो सेक्सुअल टैबू है ना कि इसके बारे में किसको बोलना नहीं, और इसके बारे में बोलना है तो ऐसी नौबत आएगी पार्टनर भाग जाएगा और सब दुनिया बोलेगी आपसे। इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ पे आप सामने वाले पार्टनर को पूछते नहीं भाई आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस इतना पुअर रहता है, एक एक दो दो महीने आप कांटेक्ट नहीं करते हो, आपको पार्टनर को क्या चाहिए वो समझ में नहीं आता, या बहुत बार आप समझो ऐड करते हो तो आपको ध्यान में नहीं आता वो सेटिस्फाई हो रहे या नहीं हो रहे। एक 30% केसेस में ये देखा गया है कि जो पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करता तो डाइवोर्सेस तक उनके रिलेशन ब्रेक हो जाते, तो इमीडिएटली सेक्सोलॉजिस्ट को मिलके उसे तुरंत अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, स्क्वीज थेरेपी क्या है जो शीघ्र पतन के लिए दी जाती है? करेक्ट, ये भी बिहेवियरल में आ जाता है कहेंगे। अरे नेचुरल मेथड, लोगों को कहना है भाई हमें कुछ लेना नहीं, नेचुरल मेथड से अच्छा होने तो हो जाओ अच्छा। तो स्क्वीज मेथड, यहाँ पे देखो पार्टनर की इन्वॉल्व, यहाँ पे पार्टनर को तो हम अंधेरे में क्या कर रहे हैं पता नहीं रहता कब तक हो जाएगी स्क्वीज करने के लिए, लेकिन ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी समझो वहाँ पे इरेक्शन हो रहा है और इमीडिएट ड्रॉप डाउन हो रहे हो तो वहाँ पे आपको तब तक वहाँ पे जेंटली मास्टरबेट करना है विथ लुब्रिकेंट, आप कर रहे हो या पार्टनर कर रहा है। जब आपको फीलिंग आ रही है कि अब मैं ड्रॉप डाउन हो जाऊँगा, उसी वक्त पेनिस को टिप को दबाया जाता है
और दबाए जाने से वहाँ पे वो रिफ्लेक्स निकल जाता है, और जब थोड़ा सा डिफ्लेशन यानी पेनिस डाउन होना शुरू होता है तब अगेन आपको मास्टरबेट करके उसे ऑन करना है। ऐसा 3-4 बार रिपीट करोगे तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद ब्रेन वो लर्न कर लेगा, और डेफिनेटली नेचुरल मेथड से आप किस तरह से उसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली काम में आ सकता है। अच्छा, डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग थेरेपी क्या है इसमें? ये तो इतने इंटरेस्टिंग एक थेरेपीज ला रहे हो तो डेफिनेटली क्या ये भी एक बिहेवियरल थेरेपी है सर? ये भी बिहेवियरल के अंदर में ही आता है, क्योंकि इसमें कुछ आपको माइंड चेंजेस करने कैसे देखेंगे। बहुत बार तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो एक्ट के बारे में कि सोच सोच के करने के पहले ड्रॉप डाउन हो जाते हो। अभी कैसे उसको ट्रेन करना है, समझो आपको माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, यानी आप एक्ट भी कर रहे हो, आपको इरेक्शन भी हो रहा है और आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, सोचना नहीं है। तो कैसा करोगे, तो दिन भर समझो कुछ आपने काम किया होगा वो याद करो, या बहुत बार कुछ मूवी देखी हुई तो उसके सीन याद करो, या बहुत बार ऑन द वे आपके आते जाते जो कुछ स्पॉट्स है उसको याद करना सको। यानी पैरेलल आप एक्ट या मास्टरबेट भी कर रहे हो और आपका ध्यान दूसरी तरफ लेके भी जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, इतना इन्फॉर्मेशन देने की एक ही ज़रूरत और एक ही कारण है, अपने पार्टनर के साथ कॉन्वर्सेशन, अपने पार्टनर के साथ सेक्स के बारे का डिस्कशन, और एक दूसरे के अंदर जो सेटिस्फैक्शन है इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका एंड सेपरेशन में, झगड़े में, इवन डाइवोर्सेस तक जा सकता है। तो एज ए सोशल मैसेज देना चाहता हूँ, इसे रोकने के लिए ये क्लिप आपको खुद भी देखना है, अपने फ्रेंड्स को भी भेजना है, बाकी आप कह सकते हैं। ये क्लिप्स जो है काफ़ी वैज्ञानिक जानकारी से परिपूर्ण है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हम आशा रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए जो स्क्रीन पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, उनके सेंटर्स के नाम बता दूँ आपको, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर फिर एक बार आपको याद दिला दूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सर की ईमेल आईडी देख रहे हो, वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है उनके सेक्सोलॉजिस्ट vijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, आप इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलने वाले हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दर्शकों को विदा करते हैं, यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते। नमस्ते।